जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। और ये जो कोर्ट का जो मामला है ग्रुप डी के लिए, ध्यान दीजिएगा, उस पे आप ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़ते रहिए। और एक चीज़, जो आप लोग कहीं से भी जिस जिस टीचर से आप पढ़ रहे होंगे तो सब्जेक्टिव बुक का आप वहाँ से पढ़ते रहिए। और यहाँ पे आकर के एक बार टेस्ट देखिए कि आप लोग को कैसा लग रहा है। हम करीब करीब 60 से लेकर के 80 क्वेश्चन तक एक टेस्ट में कराते हैं, ठीक ना, 60 से लेकर के 80 तक। तो आप लोग अच्छे से यहाँ से पढ़िए, वहाँ से जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ते रहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। टीचर के पढ़ाने से अच्छा ही रहता है। और एक बार टेस्ट करके यहाँ देख सकते हैं कि हमारा टेस्ट में आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है। और उसका आप मैसेज कर भी सकते हैं, इसी में आप पिन कर सकते हैं कि कितना आपका सही हो रहा है, ठीक। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, मतलब कि क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। दिया हुआ है क्वेश्चन पे कि प्याज एक है। इससे पहले एक बार ध्यान दीजिएगा, इसका पीडीएफ जो है ना, पीडीएफ जो है, आपको इसी वीडियो के लिंक में जाएंगे नीचे तो एक टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पे हम अपलोड कर देंगे। और ये फ्री है, ये नहीं है कि पैसा लगेगा इसका। जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे लिख करके दे रहे हैं, उसी को आप लोग को सामने पीडीएफ बना करके दे देंगे, ठीक है। तो चलते हैं देर न करते हुए क्वेश्चन पे। प्याज है एक क्या? प्रकंद, कंद, सल्क कंद और धन कंद। तो बल्ब इसमें रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो सल्क कंद बोलते हैं उसको, ठीक। आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश का निगमन करती है दृष्टिपटल, रेटिना बोलते हैं, रंगापट, आइरिस, दृष्टिपटल, स्लेवा और स्क्वेला, स्क्लेवा और किनिका माने कार्निया। तो कनिनिया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का बी हो जाएगा, रंगापट, आइरिस को बोलते हैं। नेक्स्ट, इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है, एक हार्मोन्स है, एक कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। तो एक इंसुलिन एक हार्मोन्स है, तो 3 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट, जो पेंक्रियाज छोड़ता है, यहाँ पे विटामिन बी है, थायमिन, थायरापेंटोनियो, पाई बाय साय। तो इसका आंसर थायरापेंटोनियो विटामिन 2 का होता है, ये हो जाएगा 4 का बी। देखिए, अब इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको हम याद किए हैं, थाय राय थायरा नियोपेंटो पाई बाय साय, यही होता है। मतलब कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, इतना ही होता है। पेंटोनियो थायराय नियोपेंटो पाई बाय साय, ठीक। इसी पे याद रखिएगा। ये विटामिन 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, इसी तरह से 6 होता है, 7 होता है, 12 होता है, इसे ही होता है, ठीक। तो इसको देख लीजिएगा, इतना ही है। थाय राय नियोपेंटो पाई बाय साय, इसका नाम है थाय मतलब थायमिन, रायमिन जो भी है यही होता है, राइबोफ्लेविन। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए, तो इसको याद रखिएगा, ठीक। उसके पहले 2 अक्षर है, उसी को हम थायरापेंटोनियो पाई बाय साय, थायरापेंटोनियो पाई बाय साय 2-4 याद रखेंगे, याद हो जाएगा। हाँ, वो बस याद रखिएगा कि क्रम है, जैसे जिस हिसाब से सोल्यूशन के बुक में देखिएगा, विटामिन 1, विटामिन 2, विटामिन 3 है कि 4 है, विटामिन 5 है, विटामिन 6 है, ऐसे करके है, विटामिन 7 है और विटामिन 12 भी है, ठीक। इसी तरह से है, 7 को करीब है, 7-8 को, ठीक। तो उसी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए, रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो लोहा होता है। लोहा के कारण हीमोग्लोबिन में बढ़ता भी है, तो 5 का आंसर भी हो जाएगा। दौड़ते समय मनुष्य का लगभग रक्तचाप बढ़ जाएगा, तो इसका आंसर ए होगा। आगे, पौधों का मुख्यतः प्रकाश संश्लेषी अंग है स्तंभ, ये मूल पत्ती तो पत्ती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या है? 7 हो गया। 8, वर्षा की बूंदे गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 8 का। नेक्स्ट है, मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश से निम्न में से कौन सा विटामिन बनाती है? ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यही एक जो है विटामिन डी, जो सूर्य के प्रकाश से डायरेक्ट हम लोग ले सकते हैं, वो भी शरीर बनाती है, ठीक। आगे, प्रतिरक्षी होती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम। रक्षी मतलब कि रक्षा करने वाला किसी चीज से, तो कौन सा होता है? प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, एंजाइम है। तो 10 का आंसर हो जाएगा बी, प्रोटीन होता है। आगे, कोशिकाओं में ऊर्जा संचित रहता है। किसी भी कोशिका में ऊर्जा संचित होता है, एमपी के रूप में, एडीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का सी होता है, एटीपी के रूप में कोशिका में ऊर्जा संचित रहता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? याद रहे, विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी खट्टे पदार्थ में पाया जाता है, ठीक। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46, 23 मतलब 23 जोड़ी होते हैं, यानी कि 46। इसका आंसर 13 का
बी होगा। आगे हम लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वर्म कृमि सबसे लंबा है? रिंग वर्म है, टेप वर्म है, हुक वर्म है, केचुआ है। तो सब 14 का आंसर भी हो जाएगा टेप वर्म, जो सबसे लंबा होता है। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो अभी हम लोग पढ़े, देखिए आलू का तना भाग खाते हैं हम लोग, तना भाग, ठीक, याद रहे तना भाग, तना भाग खाते हैं, ठीक। और अदरक का भी हम लोग, अदरक जब खाते हैं ना उसका भी तना ही भाग खाते हैं, तो याद रहे इन दोनों से, तना आलूक में भी और अदरक में भी। आगे, प्राणियों के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? CO2 है, H है, O2 है और H2S है। तो इसका आंसर ऑक्सीजन हम लोग को बहुत जरूरी है, तो 16 का आंसर हो जाएगा सी। आगे, 17 विटामिन डी में अधिक कहाँ से मिलता है? मतलब सूर्य के प्रकाश से मिलेगा, सबसे ज़्यादा सूर्य के प्रकाश से। यही एक विटामिन है जो हमारा शरीर बनाता है, ठीक। आगे, कौन सा तत्व पौधे के लिए विकास के लिए अनावश्यक है? अनावश्यक है CO2, O2, जिंक और N2। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, जिंक। विटामिन, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? अभी देखिए बता रहे हैं, जल में घुलनशील, जल में और वसा में, ई याद रखिएगा, वसा में। जल में घुलनशील बी और सी होता है, और इसमें ए, डी, ई और के, याद रखिएगा, ADEK, बी और सी, ठीक ना। जल में घुलनशील होता है और ADEK वसा में। कुछ कहाँ रहा है तो पानी में घुलनशील, देखिए बी हो गया, ये डी है वाला आंसर। कौन सा विटामिन माने ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह होता है बी, रतौंधी। रिक्टस होता है डी की कमी से। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वह आनुवंशिक रोग होता है, जिसमें ये जो कलर ब्लाइंडनेस जो दिया हुआ है, यह होता है, ये क्या बोलते हैं, माता पिता से मिलता है। और यह जो है आंख में रेड और हरा को नहीं, माने ग्रीन और रेड को नहीं पहचान पाता है आंख, ठीक। जहरीले पदार्थों को कहा जाता है टॉक्सिन, पैरासाइट, पेंथोजेक्स और स्टिमुलेस। तो इसका टॉक्सिन होता है, 21 का आंसर हो जाएगा ए, टॉक्सिन बोलते हैं। एड्स की बीमारी फैलती है बैक्टीरिया से, वायरस से, तो इसका आंसर हो जाएगा वायरस से, ठीक। तो इसका आंसर 22 का बी हो जाएगा। आगे, रेडिएशन प्रदूषण में कौन सा रोग होता है? रेडिएशन से कौन सा रोग होता है? चमड़ी का कैंसर, हाइपरटेंशन, मधुमेह और टीबी। तो रेडिएशन से कौन सा रोग होगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा चमड़ी का कैंसर। नेक्स्ट है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला, याद रखिए, बहुत बार पूछता है। बेंचुरीकरण से ज्ञात होता है, बेंचुरीकरण से ज्ञात करते हैं पृष्ठ का तनाव, पृष्ठ जल का पृष्ठ तनाव, जल का घनत्व, जल का आयतन, जल के प्रवाह का दर। बेंचुरी मीटर से किसका प्रयोग माने किया जाता है, ज्ञात करते हैं? तो 25 का आंसर डी हो जाएगा, जल के प्रवाह की दर को। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जाती है तो उस स्थिति में आपका भार अपरिवर्तित रहेगा, समान रूप से जाएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर अचानक से नीचे जाएगा तो घट जाएगा। रेडियम, और जैसे समान वेग से नहीं, झटके से जब ऊपर ले जाएगा ना तो उसका भार वजन लगेगा। रेडियम प्राप्त किया जाता है, रेडियम प्राप्त किया जाता है लाइमस्टोन से, हेमेटाइट से, पीच ब्लेड से और टाइल से। तो 27 का आंसर सी हो जाएगा, पीच ब्लेड से। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, सिल्वर ऑक्साइड और पीच ब्लेड। तो 28 का आंसर ये हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट का। सबसे आघातवर्धनीय धातु कौन सा है? सोना है, याद रहे, सोना को कितना भी पतला बनाया जा सकता है, बहुत ही पतला बनाया सकता है, ठीक। तो इसका आंसर 29 का बी होगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, अवकरण, उत्प्रेरक, अभिप्रेरक। तो इसका आंसर कहते हैं अवकरण, अवकरण। पीएच मान निर्धारित किसने किया था? लेवेजियर, प्रिस्टले, कैवेंडिश, सॉरेंसन। तो पीएच का मान किसने प्रयोग किया था? सॉरेंसन ने किए थे। तो 31 का हो जाएगा डी। शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है, शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है प्लीहा में, हड्डी में, चर्बी में और मांसपेशियों में। तो संग्रहण कहाँ होता है? तो चर्बी में होगा वसा का, तो 32 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा केसर का उत्तम स्रोत नहीं है? केसर का स्रोत नहीं है, क्रोसीन, कैरोटीन, राइबोफ्लेविन और केसर तेल। तो 33 का आंसर हो जाएगा, 33 का आंसर बी, कैरोटीन। प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया था? कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया था? तो 34 का आंसर सी हो जाएगा, 1960 में।
बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि देखिए इसमें 2 ही ऑप्शन था, तो इसका आंसर ए है। गहराई बढ़ने के साथ-साथ दाब द्रव का दाब बढ़ता है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? वाटसन और क्रिक ने, हर्विगोन खुराना ने, वीडल और टैटम ने और मार्गन ने। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वीडल और किस कौन? वीडल और हो जाएगा टैटम। ठीक, आगे 36 हो गया। 37 देखते हैं। 37 या सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान हो, परमाणु, अणु, यौगिक और इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अणु में सभी तत्व वर्तमान गुण वर्तमान होते हैं, वह मतलब कि विद्यमान होते हैं। 38 है। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है कि ग्राम में, एएमयू में, कैरेट में, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी तत्व के परमाणु जो भार होता है किसके कारण माने कौन कौन से होते हैं? तो भार के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है। तो 39 का आंसर हो जाएगा बी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। यानी ये जो प्रोटॉन पाया जाता है किसी नाभिक में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक इन दोनों को योग करने पर भार का प्रयोग होता है। मतलब भार होता है परमाणु भार, याद रखिए पूछता भी है, और इसको परमाणु क्रमांक होता है। ठीक, तो परमाणु क्रमांक में सिर्फ प्रोटॉन का उपयोग करते हैं और परमाणु भार में इन दोनों का योग होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, जेम्स वाट, गैलीलियो, रदरफोर्ड। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यानी कि थॉमसन, ये वाला हो जाएगा ए। ठीक, गैलीलियो किए थे प्रोटॉन का, ये नहीं होगा, यह प्रोटॉन के लिए है। प्रोटॉन रदरफोर्ड किए थे। ठीक, प्रोटॉन रदरफोर्ड। नेक्स्ट न्यूट्रॉन के कण है जिसमें होता है कोई आवेश नहीं होता है, ध्यान रहिए। प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन वो प्लस आवेश होता है, न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन ही नाम है इसका, देखिए तो न्यूट्रल होता है, तो इसका न प्लस होता है न माइनस होता है। ठीक, ये नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है माइनस होता है। ठीक, तो याद रहे कि न्यूट्रॉन इसका नाम है, समझिए इसका कोई आवेश नहीं होता है। तो 41 का सी हो जाएगा। इस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसका आंसर 42 का हो जाएगा सल्फ्यूरिक H2SO4। आवर्त सारणी का अंतिम अस्थायी नाभिक वाला तत्व निम्न में से कौन सा? यूरेनियम है, रेडान है, बिस्मथ है, रेडियम है। तो 43 का सी हो जाएगा बिस्मथ। बिस्मथ यह है बिस्मथ। ठीक, आगे नाभिकीय क्रिया में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? नाभिकीय क्रिया में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? यूरेनियम, रेडियम, भारी जल, ड्यूटेरियम। तो ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो 44 का आंसर यूरेनियम होता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा के में प्रयुक्त होता है क्योंकि उत्सर्जन करता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें। अल्फा बीटा गामा, तीन दे दिया अल्फा बीटा गामा और एक्स किरणें। तो 45 का आंसर सी हो जाएगा गामा किरण। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में निम्नलिखित का कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो कोबाल्ट है, प्लूटोनियम है, जर्मेनियम है, टंगस्टन है। तो 46 का आंसर सी हो जाएगा जर्मेनियम। फाइबर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण के लिए प्रयुक्त होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया। तो फाइबर की विधि में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया निकालने के लिए होता है। किस ताप पर पानी ठोस और द्रव दोनों स्थितियों में होता है? क्या कह रहा है कि किस तापमान पर पानी ठोस और द्रव की स्थितियों में रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का ई, 0 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है कैलामाइन एक अयस्क है। कैलामाइन एक अयस्क है, कॉपर का, जिंक का, आयरन का, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का तो बॉक्साइड होता है। तो कैलामाइन किसका होता है? तो यह होता है बी, जिंक का। 49 का बी। आगे मेलाकोनाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? तांबा का, चांदी का, मैग्नीशियम का, लोहा का। तो याद रहे मेलाकोनाइट किसका होता है? तो यह होता है ई, तांबा का। पेट्रोलियम में एक जटिल मिश्रण होता है, प्रोपन और ब्यूटेन, एथिलिक एथेन, थाइमोजीन और एथिलीन, रिगोलिन और हेक्सेन। तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम में 51 का ई हो जाएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 देखेंगे। द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख द्रवित यानी एलपीजी का प्रमुख घटक कौन सा है? तो मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा सी, 52 का सी। मीथेन, प्रोपेन होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन।
ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन प्रोपेन, ठीक, मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन। आगे निम्नलिखित में से पॉलीमर है, विनाइमल क्लोराइड है, यूरिया स्टार्च है, स्टाइरिन है। तो 53 का आंसर हो जाएगा कि विनाइमल क्लोराइड होता है। एलपीजी, एलपीजी लिक्विड, एलपीजी मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का हो जाएगा सी, ब्यूटेन। नेक्स्ट है प्रोटीन के मुख्य संरचक क्या होते हैं प्रोटीनों के? नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, कार्बन। तो 55 का आंसर हो जाएगा डी, कार्बन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है? याद रहे या नहीं दिया हुआ है, ऊन, सिल्क, चमड़ा, नायलॉन प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है। तो 56 का आंसर डी हो जाएगा, नायलॉन। नेक्स्ट है गैसोहाल पर्यावरण मिश्र ईंधन है जो किसके मिश्रण से बनता है? तो पेट्रोल डीजल है, डीजल एथेनॉल है, डीजल पेट्रोल एथेनॉल इनमें से कोई नहीं है। तो यह हो जाएगा 57 का बी हो जाएगा, पेट्रोल एथेनॉल होता है गैसोहाल को। निम्न देव जैसे निम्न दाब का केंद्र है साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, पेडोकॉल, और निम्न में से कोई नहीं। तो 58 का आंसर हो जाएगा ए, साइक्लोन। नेक्स्ट है इस द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? द्रव को उनके क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण, हिमीकरण, संघनन और वाष्प में बदलने की वाष्पीकरण बोलते हैं। 59 का आंसर हो जाएगा ए। इसमें देखिए ये पूछता भी है, जैसे पानी को मैंने द्रव में रहता है तो इसको पानी द्रव होता है ना, ठोस में अगर रहता है मान कर चलिए ठोस में, तो ठोस को गलाया जाता है, ठीक, इसको वाष्प किया जाता है। ये 4 प्रक्रिया होता है इसमें, ठीक। तो इसको देखिए, तो इसको संघनन किया जाता है और इसको हिमीकरण करते हैं ठोस बनाने के लिए, इसको वाष्पीकरण बोलते हैं, और इसको बोलते हैं उससे द्रव में क्वथनांक द्रव में बदलते हैं, ठीक। इसका आंसर जान लीजिए ए होगा। ब्लास्ट फर्नेस वत्या भट्टी में कौन सी प्रक्रिया की जाती है? टेस्टिंग, कैल्सिनेशन, रिफाइनिंग और स्मेलिंग। वो 60 का आंसर हो जाएगा डी, स्मेल्टिंग। दिया गया गैस का 6.023 गुणे 10 का पावर 22 अणु में एसटीपी मानक ताप कौन सा ताप घटेगा? तो इसका आंसर 61 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 22.4 लीटर। निर्क्षेप शून्य तापमान किसे कहते हैं? तो -273 होता है, ठीक। तो 62 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान निम्न होगा। पात्र में दबाव डाला जाता है तो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, बढ़ेगा या वो स्थिर रहेगा? तो 63 का आंसर हो जाएगा भी, घट जाएगा। साबुन के साथ तत्परता के साथ झाग न बनाने वाला जल को कहते हैं मृदु जल, प्राकृतिक जल, खनिज जल, कठोर जल। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कठोर जल। नेक्स्ट है पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट मुख्य तत्व तो है सी, चूना, सिलिका, एल्युमिनियम, मैग्नीशिया। चूना, सिलिका, मैग्नीशिया, एल्युमिनियम। साधारण नाम का रासायनिक नाम है हाइड्रोजन सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, NaCl होता है। तो 66 का आंसर हो जाएगा बी, NaCl होता है। पूछता भी है वॉशिंग सोडा का क्या कहते हैं? बाइकार्बोनेट होता है वॉशिंग सोडा को, मैंने धोने वाला सोडा को। तो 67 का आंसर ए हो जाएगा, कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट। इसका आंसर ए। और 68 क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग अजीब सी दुर्गंध होती है, इसका अंत का कारण क्या है? ब्लीचिंग पाउडर में अजीब सा दुर्गंध होता है, उसका कारण क्लोरीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ब्रोमीन है, अमोनिया है। तो असर का हो जाएगा क्लोरीन के कारण। नेक्स्ट है सोडा वाटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? सोडा वाटर में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन। सोडा वाटर में कौन सा गैस प्रयुक्त की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो इतना था। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।